नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 27 फरवरी SCERT निषादगंज लखनऊ में बड़ी संख्या में एकत्रित होना है। और समझ लीजिए कि ये मुहिम अंतिम मुहिम है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी भर्ती के लिए, अपने एक नौकरी के लिए, सीट वृद्धि के लिए भर्ती जल्द शुरू हो, आचार संहिता में भर्ती न फंसे और अधिकतम पदों पर चयन सूची आए। इसको लेकर के ये प्रयास है। बस समझ लीजिए कि एग्ज़ाम देने के लिए, आपको एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी है। और हम लोग लगातार 19 फरवरी से ही शासनादेश का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे शासनादेश आज भी नहीं आया और कल भी आ जाएगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। केवल एक आश्वासन मिल जाता है और इसी तरह से धीरे धीरे समय निकल रहा है। फिर आचार संहिता का बहाना हो जाएगा अधिकारियों के पास। जबकि हम लोग यहाँ पर कितनी उम्मीद करते हैं, अगर कुछ बताया गया है किसी अधिकारी के द्वारा तो सभी अभ्यर्थी उस पर विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं। एक अपडेट यहाँ पर आपकी भर्ती से ही संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कहीं पर ABP न्यूज़ का कार्यक्रम था, जहाँ पर भी रहा होगा, हमें पूरी जानकारी नहीं हो सकी है, लेकिन यहाँ पर इतना बिल्कुल श्योर पता चला है कि यहाँ पर 2 अभ्यर्थी, आपकी भर्ती के ही 2 अभ्यर्थी गए हुए थे और इन लोगों के द्वारा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया। भर्ती में जल्दी शासनादेश आए, अधिकतम पदों पर भर्ती हो। तो इन दोनों ही भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। इसी तरह से साथियों, कई बार आप लोग नहीं जान पाते होंगे, लेकिन अपने आपकी भर्ती में कितने लोग इसी तरह से कोशिश कर रहे होंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबको पता नहीं चल पाता, लेकिन इसी तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि अगर शासन या अधिकारी, अगर उनके द्वारा ही अगर भर्ती में देरी हो रही है, सीट वृद्धि या जो भी चीज़ें हैं, जियो नहीं आ रहा है, तो उसमें बाकी लोग क्या किया जाए। अपना काम है प्रयास करना, प्रयास हम लोग कर सकते हैं, प्रयास करते रहेंगे। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी और हैं, तो 2 लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में गए थे। दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर है, आपकी भर्ती के ही अभ्यर्थी हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास आप लोगों की तरफ से किया गया है। और एक अपडेट आप सभी को और यहाँ पर देना चाहेंगे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, इसकी मांग को लेकर के आप देखेंगे लंबे समय से ये मांग चल रही है, संघर्ष चल रहा है। और जो भी 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तो उसमें 2 भर्तियां आई थी, 68,500, 69,000। जो सीटें रिक्त रह गई थी 68,500, आप देखेंगे कि उन्हीं सीटों पर समायोजन करने का प्रयास किया गया था पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और आप देखेंगे 69,000 में सीटें थी नहीं, तो वहीं से सीट लेकर के 6800 की एक लिस्ट भी यहाँ पर दी गई। फिर आप देखेंगे उसमें रिविजिट का, आरक्षण का, ATRA का तमाम मुद्दा अभी वो कोर्ट में चल रहा है, आंसर की वाला प्रकरण अभी तक वो चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी बाकी सीटें वहाँ पर बच रही थी, लगभग 17,000 के आसपास, तो उसको लेकर के एक विज्ञप्ति भी आ गई थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि इतने पदों पर हम जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं। तो आज जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जब अभ्यर्थी मिलने के लिए गए थे लखनऊ में, आज उनका जनता दर्शन कार्यक्रम भी था शिक्षा मंत्री जी का, आप लोग जानते होंगे, कार्यक्रम जनता दर्शन कार्यक्रम था, उनकी तरफ से लगाया गया था। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया सारी चीज़ें कि इस तरह से है। तो उन्होंने कहा कि आप वो शासनादेश या फिर आप वो आदेश दिखाइए, हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अगर वहाँ पे सीटें खाली है तो उतने पदों पर भर्ती हम दे सकते हैं। यानी कि नए कोई अधियाचित पदों पर या फिर नए किसी रिक्तियों पर कोई भर्ती देने का कोई विचार नहीं है। लेकिन जो पद है पहले से, जिन पर पहले एक बार प्रोसेस हो सकता था, भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता था, लेकिन वहाँ पर 97,000 की मांग की जा रही थी। आखिर में ना 17,000 आया, ना 97,000 आया। तो साथियों, अगर यहाँ पर 17,000 भी भर्ती आ जाए तो कम से कम 17,000 लोग नौकरी तो पा जाएंगे। भर्ती आना चाहिए, लेकिन ये है कि फिर ये भर्ती आएगी, उसके बाद फिर अगली भर्ती पता नहीं कब तक आएगी, ये भी सबको डर है। तो इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थी चाह रहे थे कि भर्ती भले इतना समय लग गया, थोड़ा समय और लग जाए, लेकिन भर्ती अधिक से अधिक पदों पर आए। उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि हम आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और वो आदेश उनको, उसकी कापी उनको दे दी गई है 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बाकी कल जितने भी भाई बहन जो भी लखनऊ के हों, आसपास के हों, अधिक से अधिक संख्या जितनी हो जाए साथियों, समझ लीजिए कि ये अंतिम प्रयास है, अंतिम कोशिश है। ये लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ अपनी बात रखनी है और सब कुछ अगर ठीक रहा, ईश्वर ने चाहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि कल ही आप सभी को गुड न्यूज़ मिल जाए, शासनादेश कल ही देखने को मिल जाए। और सीट वृद्धि जब चाहेंगे तब सीट वृद्धि हो सकती है। अभी तो केवल यहाँ पर संस्तुति आएगी, उसके बाद फिर आगे उसको NIC को भेजेंगे शेड्यूल आदि को लेकर के, फिर उसके बाद फॉर्म आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा, उसके बाद फिर कितने पद होंगे उतने पदों पर भर्ती आगे बढ़ेगी। और जो कुछ भी भर्ती में सीटों पर जो कुछ भी आरक्षण का पेज था या फिर कैसे मेरिट बननी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, आप सभी को बता चुके हैं। आरक्षण कैसे बनना है, स्टेट लेवल पर, मेरिट स्टेट लेवल पर बनेगी। और
विषयवार ही मेरिट बनना है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो चुकी हैं निदेशालय के अपने स्तर से, शासन से बात करके। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर भर्ती करने की मंशा है तो शासनादेश अब तक आ जाना चाहिए था। जो भी जियो, जो भी संस्तुति है वो आ जाना चाहिए था। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया हो, हमें आपको पता न चला हो। ये भी हो सकता है कि संस्तुति के लिए एनआईसी को भेज दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से आज ऐसी कोई भी अपडेट नहीं मिली है। आज जो भी साथी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर गए थे उन साथियों का भी धन्यवाद है। और बहुत अधिक लोग नहीं थे, लेकिन जो लोग भी गए थे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ज्ञापन दिया गया, लेकिन वहाँ से जियो को लेकर के कुछ भी चीज़ें बताया नहीं गया, बल्कि ये बोला गया कि थोड़ा बहुत समय लग रहा है, हो सकता है कल आ जाए। तो कल 27 फरवरी को जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं, समझ लीजिए कि अपनी भर्ती के लिए आप एक एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। अपनी भर्ती के लिए आपका यह अंतिम प्रयास होगा। इसके बाद फिर भर्ती आगे शुरू ही हो जाना है, जियो आ जाएगा और जितने भी पदों पर भर्ती होनी होगी हो जाएगी। पद टोटल कुल पदों की संख्या 9000 से ज़्यादा है। और कम से कम, और जहाँ तक हमें लग रहा है साथियों, जो कुछ भी हमें चीज़ें, जहाँ तक एक अनुमान है या फिर जो आप कह लीजिए ना कि एक उम्मीद है, एक अनुमानित चीज़ें पता चलती है, उसके आधार पर लगभग 4000 से के आसपास पदों पर आपकी भर्ती में चयन सूची जारी हो सकती है। लेकिन अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। और कल अगर आप लोग अच्छी संख्या में पहुंच जाते हैं, निश्चित रूप से ये चीज़ें हो सकती हैं। और हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है कि आप सभी को अच्छी खबर मिले, सीट वृद्धि हो जाए। तो जो भी अभ्यर्थी कल की मुहिम में आप जुड़ सकते हैं, ज़रूर जुड़िएगा। और शेष आगे के जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी, जानकारी मिलेगी, आप सभी को कल उसकी अपडेट देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।